नमस्कार। मैं आचार्य ज्योति विजय आपके इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। होली के त्यौहार से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है और होलिका दहन के दिन होलाष्टक समाप्त हो जाता है। और इस साल 17 मार्च से 24 मार्च तक होलाष्टक का समय है। इस समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। इस दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने होते हैं। शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, सगाई, शादी, कोई नया व्यापार शुरू करना, कोई नई जॉब ज्वाइन करना, नया घर खरीदना, नया ऑफिस खरीदना, तो ये जितने भी शुभ कार्य हैं इन 8 दिनों में आपको ये नहीं करने होते। इसके पीछे कारण ये है कि इस समय जो ग्रह होते हैं सभी ग्रह अपने उग्र स्वभाव में होते हैं। इन दिनों को जले के कटे दिन भी कहा जाता है। तो ये जो आठ जले कटे दिन हैं, इस समय नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं और लोग इस दौरान इन 8 दिनों में लोग बहुत ज़्यादा जादू टोना करते हैं और अपने ऊपर किए हुए जादू टोने को उतारने का भी काम करते हैं। इन होलाष्टक के इन 8 दिनों में हमें मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें घर के बाहर कपड़े बिल्कुल नहीं सुखाने चाहिए और होलाष्टक पर रात को घर से बाहर भी बहुत कम निकलना चाहिए। और इसके साथ ही आपको इन 8 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसकी कम से कम 5, 7, 11 माला का जाप जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इन 8 दिनों में आपको पानी में समुद्री नमक डालकर नहाना चाहिए और साथ ही पानी में समुद्री नमक और फिटकरी डालकर घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इन 8 दिनों में आपको माँ दुर्गा का जो दुर्गा कवच है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। इन 8 दिनों में आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अशोका पत्ती का बंदरवा ज़रूर लगाना चाहिए। और फिर 24 मार्च को यानी होलिका दहन के दिन आपको उसे होलिका दहन में जाकर उस बंदरवाल को डाल देना चाहिए। इससे आपकी जो घर की सारी नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होती है। इसके साथ ही आपको 7 सूखी हुई लाल मिर्च घर के दक्षिण दिशा में आपको रखनी है, 8 दिनों के लिए रखनी है। बाद में इसे जलती होली में डाल देना है। इससे भी आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्ति है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। साथ ही इन 8 दिनों में आपको अपने घर में रोज़ाना कपूर जलाना है, लोबान का धुआं देना है। तो इससे आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो सब खत्म होती है और आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। तो आप भी इन उपायों को करिए और अपने जीवन में सुख शांति लाइए। जय श्री कृष्ण।